अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बस अब मैं किसी की शादी के लिए तैयारी कर रही थी और मेरे हाथों में थी आयरन और कपड़े में ऑर्गेन्जा थी और दिल में बहुत खुशी थी। मैं सोचती थी काफ़ी अर्से बाद शादी पे जा रही हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। आज शादी के खाने के लिए स्पेशली मैं एक्साइटेड थी। बस मैंने सोचा कि मैं खुद इसको आयरन करूँगी, किसी और को नहीं दूँगी आयरन। और मैंने, क्योंकि ये देखें कपड़ा कितना डेलिकेट सा था, बस मैंने ऊपर एक कपड़ा बिछाया और एक लॉन का दुपट्टा ऊपर से बिछा लिया और उसको इस्त्री करने लगी। बस जैसे ही मैं इसको इस्त्री करने लगी तो एक साथ मेरे साथ फेल हो चुका था। एक बहुत ही दुखी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद, जो कि अब आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में से भी आंसू निकल आएंगे जैसे मेरे निकल आए थे। बस मैंने इतनी एहतियात की, उसको इस्त्री करने में इतना ख्याल किया, अपना दुपट्टा भी बिछाया, सब कुछ किया, मगर मेरे साथ वो अनहोनी हो के रही। जो होना होता है ना, वो हो के रहता है। बस मैंने ये सोचा है, इस सूट को मेरी अपनी नज़र लग गई और मेरा सूट जल गया। जी, सही सुना आपने। ये मैंने शर्ट यहाँ से जला ली। ज़्यादा इस्त्री करने के चक्कर में, ज़्यादा एलिगेंट दिखने के चक्कर में मैंने इसको जला दिया। क्या कभी आपके साथ भी ऐसे हुआ है कि कहीं आप जा रहे हो और आपको शादी से एंड 2 घंटे पहले आपका सूट ख़राब हो जाए? कभी ऐसा हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आइए देखिए मैं इस कैसे मैनेज करूँगी, और शादी की सारी तैयारियाँ आज मेरी इस वीडियो में आप देखेंगे कि फिर कैसे हुआ। उसके बाद मैं जब रूम में आई तो आप देखें कि तमाम जितने भी कपड़े यहाँ मौजूद थे, उन्होंने गोल में कॉन्फ्रेंस लगाई हुई थी। ये सूट कह रहा था मुझे सिलेक्ट कर लो, लेकिन अपने भरोसे पे खुद ही कर लेना, मर्जी है तुम्हारी, देख लो, मुझे मेरे साथ तुम्हें काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी। ये सूट कह रहा था सिलेक्ट कर लोगी मुझे, और मैं बहुत ज़्यादा शौक़ा हूँ। ये सूट कह रहा था कि चलो मुझे सिलेक्ट कर लो, लेकिन मेरे साथ तैयार भी सही वाला होना पड़ेगा। और ये सूट जो कि मेरा फेवरेट सूट था, जो कि मैं पहले सेलेक्ट कर चुके थे, ये सूट कह रहा था मुझे क्या सिलेक्ट करोगी तुम, जला तो मुझे तुमने दिया है। कभी ऐसे होता है कि हमारे साथ एंड टाइम पे जो हम सोच रहे होते हैं वो नहीं होता, मतलब जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होता, बल्कि कुछ और हो जाता है। कई दिनों से हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, हम ये कपड़े पहनेंगे, हम ये शूज़ पहनेंगे, ये काम करेंगे या वो काम करेंगे, वो काम नहीं होता, बल्कि कोई और ही काम हो जाता है। जो हमारी किस्मत में लिखा होता है ना, वही होता है। तो आप ज़रूर अपनी डेस्टिनी पे बिलीव किया करें, जैसे कि मैं अपनी डेस्टिनी पे बिलीव करती हूँ। और मैं सूट मेरी डेस्टिनी में आज पहनना नहीं था, यानी कि किस्मत में नहीं था मुझे ये पहनना, तो मैंने, जाहिर सी बात है, मैंने ये ड्रेस छोड़ दिया और इस ड्रेस पे आ गई। ये ड्रेस भी मेरे सोच में, ये वहम गुमान में भी नहीं था ये ड्रेस। एंड टाइम पे मैंने जब कपड़े निकाले तो ये उन कपड़ों में पड़ा हुआ था, और फिर मैंने सोचा कि मैं बस यही ड्रेस पहन लेती हूँ। बस देखिए, और आप अगर इस तरह की समस्या में, इस मुश्किल में फंस जाएं तो आप क्या करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें और बेल के आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारा राब्ता कायम रहे। हाँ तो जनाब, मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखा रही थी अपने, और मैंने कुछ इसमें सेलेक्ट कर ही लिया। इस तरीके से हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है और हम उसको टैकल कर लेते हैं। बस जब हम पे मुसीबत पड़ती है ना, तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ इसमें से कर ही लेते हैं। अब आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि मैंने कैसे तैयारी की अपनी जो शादी पे, जिसमें मैं इवेंट पे जा रही थी। तो आप भी जब कोई इस तरह का इवेंट हो तो आप कितने दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं? हफ्ता पहले शुरू करते हैं, या 1 दिन पहले शुरू करते हैं, या फिर 2-3 दिन पहले शुरू करते हैं? बस उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवा लूँ, यानी कि मैं पार्लर चली जाऊँ। पार्लर जाने के बाद मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं मेकअप भी पार्लर से करवाऊँगी, तैयार भी पार्लर से होंगी और प्रिंसेस ट्रीटमेंट लूँगी। लेकिन जब मैं आई तो मैंने देखा कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट कुछ ज़्यादा ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट था। मैंने यहाँ से मेकअप नहीं करवाया, क्योंकि जब मैंने ये हालात देखे तो मैं डर गई। बस फिर मैंने सोचा कि मैं फेशियल करवा लेती हूँ और स्किन की थोड़ी क्लिनजिंग करवा लेती हूँ, और साथ में मैंने मेहंदी लगवा ली, ठीक है, क्योंकि हिना मुझे बहुत पसंद है। आप लोग बताइए कि आप लोग किस टाइप की मेहंदी पसंद करते हैं, गोल गोल टिक्कों वाली, या फिर वो अरेबिक स्टाइल वाली मेहंदी, या फिर इस तरह की मेहंदी, ठीक है, जिस तरह की मैंने लगवाई लाइट सी। तो मैं जो चाह रही थी, पहले मैंने सोचा मैं गोल गोल टिक्के लगवाऊँ, क्योंकि वो पसंद है मुझे। बस मैं अब घर आ चुकी थी। घर आने के बाद मैंने ना अपना खुद ही मेकअप कर लिया। सिंपल सा मैं मेकअप करती हूँ, ज़्यादा हैवी कुछ नहीं लगाती। प्राइमर, फाउंडेशन लगाती हूँ, उसके बाद मैं कंटूरिंग करती हूँ। कंटूरिंग के लिए मैं सिंपल सी केप पैलेट यूज़ कर लेती हूँ, और इसको बस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद आँखों का भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आँखों को अच्छा मेकअप, आई मेकअप किया हो ना, तो वो बेस्ट रहता है। ये वाली पैलेट मैं यूज़ करती हूँ, और आँखों के पलकों से देखने के लिए ज़रूरी है कि आप ये अच्छा सा मस्कारा लगा लें। ये बहुत अच्छा लगेगा आपकी आँखों में, और चमकना चाहिए आपका फेस, जैसे कोरियन स्किन होती है। उसके लिए आप एक ग्लिटर लगा लें, शाइनर लगा लें, सॉरी, शाइनर के बाद लिपस्टिक की लास्ट में बारी आ जाएगी, जो कि मैं एक न्यूड ब्राउनिश सा कलर लगा रही हूँ, और क्योंकि मेरा सूट भी उसके साथ मैच कर रहा था। और लास्ट में ज़रूरी है हम सब ख़वातीन के लिए, और ज़रूर परफ्यूम लगाया करें। जब आप हैवी ड्रेसेस पहनती हैं तो ज़रूर परफ्यूम ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ ड्रेस पहन लें और वो अच्छा लगेगा। आपको
साथ में अच्छी स्मेल भी करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने बालों का भी कुछ कर लिया, क्योंकि बाल अगर अच्छे ना बने हुए हो तो जितना अच्छा मर्जी मेकअप किया हो तो डजेंट मैटर। अगर ख़वातीन अच्छी ज्वेलरी ना पहने तो क्या फ़ायदा उनके तैयार होने का। बस उसके बाद हेयर डन हो चुके हैं, मेकअप भी हो चुका है। अब सिलेक्शन है हमारी ज्वेलरी की, और ये है कुछ मेरी ज्वेलरी कलेक्शन। आई डोंट नो कि आपको कैसी लगेगी। कुंदन का एक हैवी सा सेट था जो कि मैंने निकाला था, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था पहनने के एतबार से, और ये थोड़ा सा लाइट सेट था और मैं सोच रही थी कि मुझे ये वाला पहनना चाहिए। और इसमें से भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये झुमकों के बारे में सोच रही थी कि मैं ये वाले पहनूंगी, और या फिर अगर मैं बहुत लाइट अगर जाना चाहती तो मैं ये नेकलेस सेलेक्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा ये कुछ ज़्यादा ही लाइट चला हो जाएगा। और ये कुछ कड़े थे गोल्डन कलर के जो मैं न्यू लेके आई थी। तो बस ये मेरी कुछ सिलेक्शन थी जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। इसके बाद हम लोग तैयार होके निकल पड़े थे, और हमारा जो नेक्स्ट ईच एंड एवरी स्टेप है मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हॉल में क्या हुआ। बहुत ही फ़नी स्टेप है, आगे आप देखिएगा। बहुत ही फ़नी वो जो इंसिडेंट्स होने वाले हैं वो आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। जैसे ही मैं हॉल में दाखिल हुई ना, सामने मशहूर शादी वाली आंटी मुझे दिखाई दी, जो कि हर तकरीब में मौजूद होती हैं। आंटी का एंट्री सीन भी फिल्मी होता है। हाथ में छोटा सा पर्स होता है और चेहरे पे चमकती लिपस्टिक होती है, और बाल जो होते हैं ना, उनके बालों में 4 क्लिपर्स लगे हुए होते हैं, और हर क्लिपर जो होता है वो गोल्डन कलर का होता है। और ऐसी आंटी आपको हर जगह मिल जाएंगी, जो कि आपको मिलते ही बोलेंगी, बेटा कब कहाँ पे थी तुम, और मुझे पहचाना नहीं है तुमने? क्यों तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तो तुमसे कब से तुम्हें जानती हूँ और तुम मुझे नहीं पहचान रही हो। और आप यकीन करें, आप जितना भी दिमाग पर जोर डालेंगे, दिमाग पे चाहे बुलडोज़र भी रख दें, आपको नहीं याद आएगा कि वो आंटी कौन है, कहाँ से है, और आपका इनसे क्या रिश्ता है। बस खाना आ चुका था और आंटी फिर बिजी हो गई खाने में। खाने के दौरान ही हमारे साथ एक आंटी आके बैठी। वो कहने लगी कि बेटा मैं तो कुछ भी नहीं खा सकती, बड़ी बीमार रहती हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर शुगर का प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने जब उनकी प्लेट की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैं हैरान ही रह गई, क्योंकि प्लेट तो फुल ऑन भरी हुई थी। फुल टाइम एक साइड पे गोश्त था, एक साइड पे मुरगिन ग़िज़ाएँ थी, एक साइड पे राइस थे, और दूसरी प्लेट में मीठे राइस भी थे। जी जनाब। तो हम लोग ऐसे ही हैं, बहुत मज़ेदार है, हमारी पूरी कौम ही बहुत मज़ेदार है। पाकिस्तानी आवाम को ज़्यादातर गिले खाने पे ही होते हैं, खाने पे ही लड़ाई होती है, खाने पे मसले होते हैं। एक हमारे साथ आंटियाँ के बैठी, वो कहने लगी बेटा ब्रैलर है, एक ये वड्डा गोश्त है, मैंने सिर्फ छोटा गोश्त ही सुकांदा, मैनू वड्डे गोश्त नाल एलर्जी आ, ते छोटे गोश्त ब्रैलर नाल मैनू पसंद नहीं है, ते मैं कदी नहीं खाता जिंदगी, मैं कदी ब्रैलर खाता ही नहीं। ब्रैलर की हुंदा, साढ़े ज़माने तो ब्रैलर हुंदा ही नहीं सी। ते इस तरह की औरतों ना बच के रहा करो, ठीक है ना। ये जो औरतें होती हैं ना, ये आपका दिमाग बहुत ख़राब करती हैं, और जो भी चीज़ मिल जाए हमें खा लेनी चाहिए। बहैसियत पाकिस्तानी कौम वैसे कहना बहुत मुश्किल है कि कंटेंट रहना, मुतमईन रहना अपने आप से बहुत मुश्किल है, लेकिन रहना पड़ेगा। और हमें खुश दूसरों के साथ जो चीज़ हमें मिल जाए उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, और ना ये कहना चाहिए कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, खाना ठंडा था, खाना कम था। क्योंकि खाना जो होता है वो हमारी किस्मत में होता है, जितना रिस्क हमें अल्लाह ने देना है वो हमारे मुंह में जाके रहना है, ठीक है ना। और बस उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी हॉल में मूवमेंट कर लूँ, क्योंकि खाना ज़्यादा खा लिया था, थोड़ी सी वॉक करने की ज़रूरत थी। वॉक करने के दौरान मैं ये देखती थी शैंडलियर्स बहुत अच्छे लग रहे थे, और अब जो था वॉक भी कर ली थी, और बच्चों को मैंने कहा कि चलें अब घर चलते हैं, क्योंकि घर जो है वो अब बहुत खाना खा खू लिया है, अब टाइम है हमारे घर जाने का। बस अब हम जा रहे थे अपने घर, लेकिन मैंने सोचा कि पहले जो है वो दूल्हे के घर से भी होते चले, रास्ते में दूल्हे का घर पड़ता था, तो वहाँ पे लाइटिंग शाइटिंग मैंने कहा आपको दिखाऊं, कितना खूबसूरत अरेंजमेंट हम लोग करते हैं शादियों पे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आपने फॉलो करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है।
अल्लाह हाफिज़।